दिल्ली एनसीआर में मौसम को लेकर आईएमडी ने बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 24 जुलाई तक दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, साथ ही बारिश होने की भी संभावना है। इस दौरान दिल्ली का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर उमस भरी गर्मी की मार झेल रही है। आसमान में बादल तो छाए हैं, लेकिन बारिश नहीं होती है। रविवार को दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन बाद में धूप निकलने से यहाँ पर उमस भरी गर्मी का सबको एहसास होने लगा है। अब मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिक ने पूरे देश के मॉनसून के बारे में क्या बताया है, आइए चलिए जानते हैं। क्या सिचुएशन है पूरे ऑल ओवर इंडिया में? अगर आप देखते हैं तो एक डिप्रेशन बन चुकी है आपका बंगाल की खाड़ी में ऑफ ओवर उड़ीसा कोस्ट। अभी ये जो डिप्रेशन है ये धीरे धीरे अभी वीकन करेगा और थोड़ा वेस्टवर्ड मूव करेगा, मगर इसका जो साउथ वेस्ट सेक्टर में कल भी बारिश बहुत ज्यादा हुआ था, आज भी होने की संभावना है। एरिया थोड़ा बदल जाएगा। कल जैसे हमारा एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रियलाइज हुआ है उड़ीसा में, साउथ छत्तीसगढ़ में, ईस्ट विदर्भा में, आज हमारी उम्मीद है मेनली बारिश रहेगी आपका साउथ छत्तीसगढ़ और ईस्ट विदर्भा में, पूरा विदर्भा में और आसपास के क्षेत्र यानी कि नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, नॉर्थ तेलंगाना और नॉर्थ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ईस्ट मध्य प्रदेश, इन सभी जगह अति भारी वर्षा यानी कि 12 से 20 सेंटीमीटर तक होने की संभावना है। और एक जो वेदर सिस्टम है वो है एक सर्कुलेशन बन चुकी है गुजरात के तट पे, जैसे नॉर्थ अरेबियन सी में। ये साइसर भी बहुत डीप है और इसके चलते विंड्स ग्रेजुअली स्ट्रेंथन हो रहा है गुजरात रीजन के ऊपर, जिसके कारण से अगले 4 से 5 दिन तक हमारे गुजरात में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने की संभावना है गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में। और कोंकण गोवा में आज एक्सट्रीमली, उसके बाद से थोड़ा डिक्रीज होने की संभावना है। ये जो हमने वार्निंग बताया, मतलब आपका वेस्ट कोस्ट में, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट में यहाँ पर रेड अलर्ट चल रहा है। बाकी सेंट्रल इंडिया और वेस्ट पेनिनसुलर इंडिया में ऑरेंज अलर्ट चल रहा है। नॉर्थ इंडिया में खास अभी वेदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हेवी रेनफॉल है जिसके चलते हमने येलो अलर्ट जारी किए हैं। कल से जो सिचुएशन रहेगा, सिस्टम जितना इंटीरियर में प्रवेश करेगा, जो बंगाल की खाड़ी वाली जो सिस्टम बताया, तो आपका धीरे धीरे बारिश ईस्टर्न साइड में कम होता जाएगा, मगर आपका विदर्भा और ईस्ट और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अति भारी वर्षा का जो सिलसिला जारी रहेगी। मगर केरला, कोस्टल कर्नाटक, इन सभी राज्य में धीरे धीरे बारिश कम हो जाएगा और साथ ही साथ बारिश बढ़ने लगेगा आपका नॉर्दर्न डायरेक्शन में, यानी कि उत्तराखंड में कल परसों हमने एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का चेतावनी जारी किए हैं, रेड अलर्ट भी जारी किए हैं कल के लिए और परसों के लिए। और बाकी पूरा रीजन में, नॉर्थ इंडिया में परसों में यानी कि 22 जुलाई को हमारी उम्मीद है कि भारी वर्षा जरूर होगी। वहीं दिल्ली एनसीआर की अगर कहीं कहीं आइसोलेटेड रेनफॉल भी हो रही है, पर पूरी तरीके से जैसे आप बोल रहे हैं कि, तो क्या कल से हम उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी बारिश दिल्ली एनसीआर वालों को हेवी रेनफॉल की कैटेगरी में आएगा? देखिए, जब भी एक कोई सिस्टम मूवमेंट होगा वहां पर, तभी हमारा बारिश का अमाउंट बढ़ेगी। अभी का जो आज का, जैसे आज या कल का स्थिति है, ऐसे ही मानसून ट्रफ के कारण से ईस्ट स्ट्रॉन्ग साउथ ईस्टर्लीज और जो गुजरात वाली साइसर है उसके कारण से भी स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्टर्लीज आ रही है आपका पूरा नॉर्थ इंडिया में। हमारी उम्मीद है कि आज और कल लाइट रेनफॉल रहेगी, परसों से मॉडरेट रेनफॉल यानी कि 2.5 सेंटीमीटर से लेके 6.5 सेंटीमीटर तक बारिश होने की पॉसिबिलिटी रहेगी दिल्ली में। मगर ये हम पूर्वानुमान है और जितना पास आएंगे उसको रिफाइन किया जाएगा। और जैसे, क्योंकि ये बहुत लोकलाइज्ड वे में हो रहा है इस साल का रेनफॉल, जैसे आप दिख रहे हैं, तो आपको जब भी हमें भारी वर्षा का आसार लगेगी, हम इमीडिएटली उसको आपको नाउकास्ट स्केल में अपडेट करते हैं। इसके अलावा गुजरात के कई हिस्सों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिक अभिमन्यु चौहान ने गुजरात के किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, आइए चलिए सुनते हैं। अगले आने वाले 5 दिनों की बात करें तो गुजरात में जो है एक्सट्रीमली
तथा वेरी हैवी से हैवी रेनफॉल जो है कई डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेगा, जिसके लिए जो है गुजरात में 3 सिस्टम्स हैं जो दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये रेनफॉल हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें से एक सर्कुलेशन है जो वो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी एडजॉइनिंग सौराष्ट्र का है, जो परसिस्ट करता है 3.1 किलोमीटर तक। साथ ही एक ऑफशोर ट्रफ है जो नॉर्थ गुजरात से साउथ गुजरात से नॉर्थ केरला तक जो है परसिस्ट कर रहा है। एक शियर जोन है जो रफली अलॉन्ग 20 डिग्री नॉर्थ परसिस्ट कर रहे हैं। ये तीनों सिस्टम जो है जो इसके पीछे मुख्य कारण है जो बारिश गुजरात में हमें देखने को मिल रही है। इसमें से अगर हम बात करें रेड अलर्ट की, उसमें गुजरात के सदर्न हिस्से में, मुख्य तौर पर सौराष्ट्र के सदर्न हिस्से में जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है अगले 24 घंटों के लिए, जिसमें से देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ, दीव शामिल है, तथा गुजरात रीजन में सूरत, तापी, नर्मदा, वलसाड़ तथा दमन, दादरा नगर हवेली स्टेशन जहाँ रेड अलर्ट दिया गया है। अगर दिल्ली की बात करें तो रविवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी का AQI 125 के साथ मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया है। 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा और साथ ही 50 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब, साथ ही 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।